हेलो स्टूडेंट्स, इट्स सोशल स्टडीज़ ऑफ क्लास थर्ड। आपका पीए सेकंड का वर्क स्टार्ट हो चुका है। तो पीए सेकंड का फर्स्ट चैप्टर होता है यूनिट थर्ड से स्टार्ट। यूनिट थर्ड का चैप्टर 1 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हमारे भारत का, इंडिया का संविधान। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हाउ इट वाज फॉर्म्ड एंड इट्स रोल। इस चैप्टर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके बारे में स्टडी करेंगे एंड वो किस तरीके से बनाया गया और उसके रोल क्या है। द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री रन्स अकॉर्डिंग टू सम रूल्स। दीज रूल्स कम फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, हमारे जो कंट्री है उन सब में क्या कुछ गवर्नमेंट के रूल्स हैं। इनकी जो हमारी गवर्नमेंट चलती है कुछ रूल्स से चलती है, जो हमारी कंट्री की गवर्नमेंट है। और वो रूल्स जो हैं कहाँ से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, यानी कि संविधान से। यानी कि जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट है उसके कुछ रूल्स हैं और वो रूल्स हमें पता चलते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म टू डिस्कस एंड डिसाइड अपॉन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है वही, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ही डिस्कस करती है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो के बारे में जो भी फैसला लेना होता है कि किस तरीके से क्या चलेगा, वो वही लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म्ड ए कमेटी एंड गेव इट द जॉब ऑफ प्रिपेयरिंग आवर कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर्म होती है, क्या एक कमेटी होती है एंड वो ही बताती है, वही प्रिपेयर, जो जिसकी क्या जॉब है एंड जॉब के बारे में जितने भी जो डिसीजन होंगे यही लेंगे, वो बताएंगे किस तरीके से हमें अपने संविधान को चलाना है, यानी कि आगे अपने संविधान को इसी तरीके से चलाना है। द कमेटी वाज हेडेड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और जो कमेटी के हेड थे वो कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वी अडॉप्टेड आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 26 जनवरी 1950 एंड कॉल इट आवर रिपब्लिक डे। जो हम अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था एंड वो उससे हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। 26 जनवरी को इसीलिए हम रिपब्लिक डे बोलते हैं। इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऑल सिटीजन्स इंडियंस आर इक्वल एंड हैव इक्वल राइट। जितने भी सिटीजन्स यानी कि जितने भी इंडियंस हैं सभी के सभी इक्वल हैं और सभी के इक्वल हक है। सारे सभी, ये नहीं कि जो आधे इंडियंस हैं उनके लिए अलग रूल्स हैं और जो आधे इंडियन हैं उनके लिए अलग रूल है, ऐसा नहीं है। सभी इंडियंस के लिए सेम रूल हैं, सभी इक्वल हैं। आवर कंट्री इज़ ए सेक्युलर कंट्री। हमारी जो कंट्री है वो इंडिया जो है सेक्युलर कंट्री है। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इंडिया जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। फ्रीडम इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इनकी जो फ्रीडम है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में यही है कि सब फ्री हैं, सबको अपनी मर्जी से काम करने का हक है, सबका अलग और सबके सेम हक हैं, यानी कि सभी इक्वल्स हैं। कोई भी छोटा बड़ा ऊंच नीच यहाँ पर नहीं है, सभी इक्वल्स हैं। देखिए, सेक्युलर सेक्युलर मीन्स नो कनेक्शन विथ रिलीजन्स। सेक्युलर का मीन किसी रिलीजन से कनेक्शन नहीं है। एंड देखिए, फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे राइट है, हक है, वो क्या है? राइट टू लिव, राइट टू ट्रेवल, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वोट, राइट टू फॉलो एनी रिलीजन। यानी कि जो हक है वो क्या है? हमें रहने का, ट्रैवल करने का, एजुकेशन का, वोट डालने का, सभी का इक्वली हक है। फंडामेंटल ड्यूटीज़, रेस्पेक्ट द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। हमें अपने नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम के रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रेस्पेक्ट द लॉज ऑफ द कंट्री, जो कंट्री के लॉ हैं हमें उसका रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बिलीव इन आइडियाज़ ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, यानी कि जो हमारे फ्रीडम के स्ट्रगल हैं हमें उन पर जो आइडल्स है, जैसे जो फ्रीडम के लिए जितने भी स्ट्रगल करे गए थे उन पर सर रखना चाहिए। ट्रीट आवर एज इक्वल, सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। रिस्पेक्ट आवर कल्चरल हेरिटेज, हमारे जो कल्चरल हेरिटेज है उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए।
प्रोटेक्ट द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वातावरण है, उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए। प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना चाहिए। देखिए कल्चरल हेरिटेज जो है, यानी कि कहीं पर जो अलग सभी के जो अलग अलग डांसेस होते हैं, क्राफ्ट आर्ट होते हैं, उन सब वो सब कल्चरल हेरिटेज में आते हैं, जिसके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा आपको नेक्स्ट चैप्टर में।